इसलिए राजा भाव ज्यादा खा रहा है। जाको रानी से प्यार हो गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू विश्वमस व्लॉग। आई नो कि हमारे व्लॉग बिल्कुल टाइम से नहीं आ रहे हैं और किसी ने बोला कि पहले 7 o'clock तक आ जाते थे, अभी और लेट होते जा रहा है। तो गाइस आई एम सो सॉरी बिकॉज मुझे ऑफिस में इतना ज़्यादा काम है अभी कुछ 2-3 दिन से, तो मैं एक्चुअली एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए जब मैं घर आती हूँ फिर मैं एडिट करती हूँ, फिर वो सेव होता है, फिर वो एटलीस्ट मतलब मैं घर आते आते 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, इसलिए वो 9-10 बजे जाके आता है। बट ये कि बस आ रहे हैं व्लॉग, ये बड़ी बात हो गई है। और वैसे भी फिर मॉम है घर पे, तो हम लोग इतना ज़्यादा मतलब उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है हमें। प्लस आपने देख लिया है कि मम्मा ने कहा कल के व्लॉग में भैया पैकिंग शैकिंग चल रही है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो आपको आगे पता चल जाएगा। आज का दिन करते हैं स्टार्ट। वैसे बहुत लेट हो चुका है और मम्मी जाके सो गए हैं, क्योंकि कुछ तो रीज़न है, वो भी आपको पता चल जाएगा क्यों सो गई है मम्मी इतनी जल्दी। तो मेरा रूटीन आजकल ऐसा चल रहा है कि घर आती हूँ मैं, घर पे एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैंने सोचा कि जब तक मॉम है यहाँ पे मतलब जैसे अभी के लिए जब तक मॉम है यहाँ पे तब तक मैं जिम नहीं जाऊँगी, लेकिन अब जैसे ही चले जाएंगे मैं वैसे वापस अपने बैक टू जिम क्योंकि मुझे नए साल में पतला होके जाना है, मुझे मोटापा लेके नहीं जाना है। एंड आई विश कि भाई ये नया ईयर मेरे लिए अच्छा हो और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, मतलब मेरे को ना अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आदत है, तो वो चीज़ मैं करती रहूँ। और क्या चाहिए, वो थोड़ा सा अच्छा सा एक क्या बोलता है कि ग्रूम होके जाऊँगी तो नए साल में हेयर कट करा लिया जाए। काफ़ी बड़े हेयर हो गया, देखो तो इनको भी थोड़ा कट कराना है, पर नए साल पे आने से पहले करा लूँगी मैं। आई गेस मे बी 25 दिसंबर के आसपास, जब भी वीकेंड होगा उस दिन मैं हेयर कट करा लूँगी। प्लस ये लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, ये आ चुकी है घर। इग्नोर हर, बट एनीवेज ऑस्कर इज देयर आल्सो। ये वो भी नहीं कर रहा है। वापस बैक टू मी। मैं और पता नहीं यार, मुझे नहीं, ये नहीं पता कि आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा कि नहीं, बट हमारा स्ट्रेंजर थिंग्स के जो 4 एपिसोड अभी आए हैं भाई वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब क्या देखेंगे, अब ये सोच रहे हैं। ऐसे अगर कोई भी इंटरेस्टिंग सी सीरीज़ आपको मिल जाए और आपको पता लगे कि भाई इंटरेस्टिंग है, जो हमें भी शायद अच्छी लग सकती है, तो वैसे आप हमें बता सकते हैं, तो हम देख लेंगे। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, थक चुके हैं वैसे तो भाई, 11 बज चुके हैं। इतनी जल्दी हम सोते कभी है नहीं, खाने का कुछ अता पता है नहीं। अब आप बोलोगे मम्मी के होते हुए भी तुम्हें खाने का नहीं पता, तो मम्मी पराठे रोटी ये सब बना देते, लेकिन हम नहीं खाते हैं रात में। और आज मेरे को ओट्स खाना था, बट ओट्स के पैकेट ख़त्म नहीं हो गए। शाम को मैं सैंडविच खा के आई थी, अब मेरा मन कर, पहले जब मैं बनाने गई किचन में तब नहीं मन कर रहा था, अब बैठे बैठे ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हो गया, अब शायद थोड़ा बहुत मन कर रहा है। फिर जब मैं अब खाऊंगी फिर सोने में दिक्कत हो जाएगी, फिर यहाँ तक भर जाएगा, फिर सोएंगे तो खाना सारा ऊपर आता है, तो फिर अब मेरे को खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बात ये हो गई। अब क्या है, नहीं खाना मेरे को कुछ भी। और इसीलिए ये लड़की भी सिर्फ आलू की सब्ज़ी खा रही है। मम्मी ने बनाई थी तो आलू, तो बस ये आलू की सब्ज़ी खा रही है। पूरी कढ़ाई में कल इसको बोल दिया था तो कल उठ के इसने व्लॉग बना लिया। आज इसको ये पता ही नहीं था कि व्लॉग स्टार्ट भी हुआ है, बनना है नहीं बनना है। तुमने ऐसे सेट करके तो मेरा ब्लॉग सेव हो रहा था। देन मैं तुम नहीं डाला। देन डल तभी क्या था, 2-3 मिनट में डल जाता है व्लॉग तो। और फिर उसके बाद मैं उसके बाद भी लेट के भी एक्सरसाइज कर रही थी, व्लॉग तो उससे पहले ही डल गया था। और उसके साथ तो तुम पहले लेटी थी। मैं स्टार्टिंग से देख रहा था वो देन 11 बज रहे अब। किचन में गए और उसको घुमाया, तुमने मम्मी से भी बातें करी। उसके बाद से कोई मुंह नहीं बना हुआ, मुंह तो मेरा अब बनाया जब मुझे ये ध्यान आया कि व्लॉग स्टार्ट नहीं किया और तेरे को कोई होश नहीं है व्लॉग बनाने का। बोलो। आज तो मैं पूरे दिन से मुंह सड़ा हुआ है। मेरा कोई मुंह सड़ा नहीं है। सड़ जाता है तुम्हारा मुंह आजकल जल्दी। क्यों सड़ जाता है, चलो बता देते। तो उसने बोल दिया मेरा मुंह सड़ा हुआ था। एक तो आज खाना पैक कर रहा है, ये हमेशा खाना डब्बा मेरा खुद पैक, ये पैक करती है, तो मैं नहीं पैक करती ना, मैं पूछती कि क्या लेके क्या दिया क्या नहीं दिया।
आज मेरे को, क्योंकि मैं ना मखानों के साथ ड्राई फ्रूट्स लेके जाती हूँ, तो मुझे ये नहीं पता था कि भाई इसने क्या दिया। मैंने ऐसे पूछ लिया बाइक पे जब हम जा रहे थे क्या दिया है, तो ये ऐसे बोल देती है कि मैंने कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, और बैग में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। अब आज एक्स्ट्रा क्या मिला, जो कॉफ़ी मशीन में डल के बनती है, ये लड़की ने वो कॉफ़ी मेरे बैग में डाल दी थी। तो मैं सब पता ऑफिस में बोल गए, ऑफिस वाले पीते हैं। पर ऑफिस वाले पीते हैं, मैं तो नहीं ले जाती, क्यों डाली तुमने? एक तो चलो वो डाली, वो तो चलो उसका कुछ नहीं, मैंने सोचा बना लूँगी, वैसे मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ। मैं घर पे वहाँ पे भी या तो ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन टी पीती हूँ, तो वो ठीक है, कॉफ़ी का तो कुछ नहीं। इसने मेरे को आज सैलड नहीं दिया, जो हमेशा मेरे को सैलड पैक करती है। सुबह उठते ही आते हैं किचन में, सबसे पहला काम होता है सब्ज़ी निकाल दिया और सब्ज़ी काटती है। आज इसने मुझे सैलड नहीं दिया। फिर दूसरा, जो मैं मखाने जो मैं फ्राई करती हूँ, जो मैं लेके जाती हूँ, इसने मखाने और ड्राई फ्रूट्स तो दिए, ड्राई फ्रूट अलग दे दिया और मखाने अलग दे दिए, बट उसमें लड्डू रख दिया। अब वो लड्डू क्या, मम्मा की फ्रेंड के कोई लड्डू थे, वो आए थे, तो वो मैंने मतलब किसी ने घर में खाए नहीं, तो मैं डब्बे में डाल दिए। अब वहाँ डब्बे में वो ऑलरेडी एक ऑयल का स्मेल था उन डब्बों में, मेरे पूरे मखानों में वो ऑयल का स्मेल हो गया। अब मैंने आके मम्मी को बताया, मैंने कहा इसमें लड्डू डाल दिया। मैं कह रही खाए नहीं, मैंने कहा नहीं उसमें स्मेल आ रही है, आपने खा के देखा? कह रही नहीं, खुद भी नहीं खाई हैं वो, कह रही बहुत बढ़िया पिन्नी है, खा ले। कल मुझे ऐसे कह रही थी। और मेरा ना ऑफिस में भी है कि मैं ऑफिस में भी हार्डली एक आध बंदे का खाना खाती हूँ, मैं किसी का खाना नहीं खाती, मेरे को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। जब तक मुझे वो पता नहीं क्लीनिनेस वाली चीज़ें दिमाग में रहती है ना, कि पता नहीं कैसे बनाया होगा। मैंने या तो किसी को पहले कभी देखा हो बनाते हुए या करते हुए, या फिर मैंने खुद ही बनाया हो, तो मैं खा लेती हूँ। और ऑफिस में तो स्पेशली मैंने आज तक सिर्फ पीयूष सर के घर का खाना, या फिर कभी कभार बाई चांस कभी कभार किसी का टेस्ट वेस्ट किया होगा, अदरवाइज़ मैं खाना नहीं खाती किसी का भी। और मैंने कल भी बोला था कि आंटी के वाले लड्डू मैं नहीं खाऊंगी, और मैंने इसको भी बोला था कि तू खुद भी नहीं खाएगी। मैंने तेरे को ये लाइन बोली थी कल भी मम्मी के सामने, कि जब मम्मी खिला रही थी ना कि खाली खाली तू आई थी ऑफिस से तभी मैंने तब मम्मी के सामने बोला था कि मैं नहीं खा रही, तो तू खुद ही नहीं खाएगी बाहर का, किसी और के घर का। तो मेरे को ये दिमाग में था, जब मैंने इसको कल भी बोला है कि तू खुद नहीं खाएगी, तो इसने मेरे डब्बे में क्यों डाल दिया। और वो उसमें ना शायद वो रिफाइंड के ऑयल के बने होंगे, तो उनमें ना अलग से ऑयल की स्मेल आ रही थी। मम्मी कह रही घी के, पर मुझे नहीं लगा वो घी के बने हैं, क्योंकि मैंने टेस्ट किया, मैंने लिटरली टेस्ट किया था इतना सा, और जैसे वो खोला उसमें अजीब सी स्मेल आ रही थी। फिर मैंने सबको ऑफिस में मना कर दिया कि मत खाओ, मतलब पीयूष सर आए थे वो मखाने खाने के लिए, तो मैंने कहा ना मत खाओ, बेकार लग रहा है, स्मेल हो गई। तो ये बात पे हमारी दिन में बहस हुई थी, और जिस बात के लिए बोल रही है कि सड़ा हुआ मुंह क्यों था, वो इसीलिए सड़ा हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे एक बार तो इसको बोलना था ना। आजकल इसका ध्यान में ऊपर नहीं है, तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ घूम क्या क्या कर रही है, आई डोंट नो। कहाँ घूम नहीं रही, कहाँ पे ध्यान नहीं है, मेरे ऊपर तो ध्यान नहीं है। सोचो गाइस, जो बंदा 7 साल से तुम्हारा डब्बा पैक कर रहा है, और चलो उसमें 7 साल में 5 साल तो मैं जॉब ही करते हो गए, जो 5 से 6 साल, तो वो 5-6 साल में अगर आपका डब्बा डेली, और डब्बे में आपको पता है, और अभी सैलड का रूटीन तो चलो 2-3 साल से कर रही हूँ, तो 2-3 साल से डब्बा सैलड डाल रहा है। कब नहीं डलता, जब हमारे घर में हार्डली प्याज टमाटर या खीरे ख़त्म हो जाते हैं, प्याज नहीं टमाटर खीरे ख़त्म हो जाते हैं, तब मेरे पास सैलड नहीं होता। उस दिन ये बोल देती है क्या सैलड नहीं, क्योंकि सब्जी नहीं थी। आज ये भूल गई, तो मुद्दा ये है। अब बोलो क्यों मुँह सड़ा था, अब बताओ। मैंने मुंह पे बोला, नो एक्सक्यूजेस, भूल गई। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? 3 दिन से मम्मी काट के डाल रही थी, तो तुम डाल रही हो, तुम आती हो अंदर इसलिए, तुम सुबह डेली काटती हो, इसलिए मम्मी शायद तुमसे ले लेती होंगी। पर तुमने जब तुमने पैक करा तो मैंने तब भी नहीं ध्यान दिया ना। बोलते रहो ध्यान ही नहीं, टेस्ट है आज बिल्कुल ध्यान नहीं था मेरा। मतलब 3 दिन मम्मी आ गई तो ये मेरी चीज़ें भूल गई। अगर मम्मी यहाँ पे भी 1 आध महीने और रह लेंगे तो सब भूल जाएगी। अगला तो मम्मी डेली सैलड काट के रख देती थी, तो मुझे लगा रख दिया होगा, बट पैक मैंने किया, मुझे ध्यान नहीं था कि वो नहीं था आज, वो बोल रहा हूँ। मैं भी तो वही कह रही हूँ, क्या डब्बा तो तू रखते है ना मेरे बैग में, तो वही तो बोल रहा हूँ, भूल ही गया, क्या बोल रहा तो मैं भी तो वही कह रही हूँ कि तू भूल गई। हाँ। मैंने कौन सी नई कहानी बताई है? हाँ, मैंने को कहानी नहीं बनाना। बट एनीवेज मैं बता देती हूँ आपको, मम्मा का यहाँ सामान पैक हो चुका है और मम्मा चले गए सोने, क्योंकि उनकी अभी बज रहे हैं 11:15
सुबह उनकी ट्रेन है गुजरात जाने के लिए, तो वो कल अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह निकल जाएंगे और आज ही सुबह उनकी ट्रेन टिकट बुक हुई है तत्काल में। तो उनको जाना है क्योंकि और भी जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब दीदी और बच्चे, वो कल या परसों आ रहे हैं। तो मम्मा को पहले उनके पास, उनसे पहले वहाँ जाना है कि सब कुछ वो तैयार करके रख सकें, इसलिए। हाँ और क्या, दूध सब मम्मी ने रख लिया, दूध रख लेती हूँ, ये रख लेती हूँ। तो गाइस चलो अभी देखते हैं क्या करना है। बाकी अभी कुछ हालत ऐसे टाइट हो रखी है भाई। यहीं बैठे बैठे आपको एक चीज़ हमें बतानी थी, वो है ये जो आपसे हमने छुपा के रखा था, और आज वो होने जा रहा है बहुत ही बड़ा खुलासा। और वो खुलासा करेंगे इस खुद अपने मुख से हमारी पूजनीय नानू, ऐसे कर, हमारी पूजनो नानू भंडारी। बोलिए। तुम्हारे मैं पूजनीय करता हूँ, तुम पूजनो नोनू करती हो। क्योंकि तुम मेरी बातें नहीं सुनती ना, तुम मेरी बातें मानती हो, इसलिए। इसने पलट ली कि इससे पहले कि इसका छह स्टार्ट हो जाए तो जल्दी से मैं अपनी चीजें स्टार्ट कर लेती हूँ। I just want to show you something which is हिंदी में बोल दो। more important to me, and I just wanted to show you हिंदी में बोल। once, and it's like I'm having a गाइस जब तक ये bubble हिंदी में नहीं बोलेगी तब तक मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। गाइस मैं आपको आज कुछ इसी प्रकार की चीज़ें बताना चाहती हूँ जो बहुत ही समय भूतकाल में मैंने आपको बताने का सोचा था, बट उस भूतकाल में मैं आपको नहीं बता पाई। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे खुलासे कर दिए जाए जो हमने एक्चुअल में बहुत टाइम से नहीं दिखाए, बिकॉज आप बहुत टाइम से हमें साथ में नहीं देख रहे हो। कभी मैं नहीं हूँ, कभी ये है, कभी मैं ये नहीं है, हूँ, कभी मैं हूँ ही नहीं, ये कभी बोल। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, हाँ। कभी मैं खुद को ही नहीं दिखती, सच कभी बोला मुझे कर। खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू सी वन थिंग विच इज none other than I want you to focus on here, just this. Okay, sorry, I can't do like this. So I just want you to see how it looks, guys. So हमने कुछ नया किया है जो आपको ऐसे दिखाना चाहेंगे, सॉरी ऐसे दिखाना चाहेंगे कि गाइस ये देखो, ये देखो, ये राजा देखो। को रानी How से cool प्यार it looks. हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। गाइस जो दिल का जो एक वो होता है ना, दिल क्यूपिड जो होता है, दिल बना होता है, उसमें तीर जा रहा होता है। मेरे दिल का हाल तो फिलहाल वही है कि दिल बना हुआ, तीर जा रहा, दुख रहा, ब्लड बह रहा है, क्योंकि राजा को रानी से नहीं, रानी को राजा से प्यार हुआ इस बार। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। तो पिछली बार राजा को रानी से हुआ था, इस बार रानी को राजा से हुआ है, इसलिए राजा भाव ज्यादा खा रहा है। Oh my अदरवाइज God. अगर राजा को ही रानी से प्यार होता तो इस बार भी रानी भाव खा रही होती। ये कुछ डिफरेंट लाइन सुनने को मिली, बट कोई बात नहीं। दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज माय अंदर का दुख जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दिस इज माय दुख, शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। This is what she feels. Yes. As she mentioned. But anyways guys, so this was a permanent tattoo, this was a temporary tattoo, and we are thinking to make like ऐसा कुछ करवा लें अपने हाथ पे, कपल टैटू टाइप्स या फिर कुछ ऐसा। क्योंकि दो मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, मैं नहीं कराऊंगी, बट इसका सोच ऐसा है कि ऐसा करवा लेना चाहिए, तभी इसने ऐसा आइडियाज़ निकाले। बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा करवाने में, मुझे क्वीन नहीं लिखवाना ये है, चीज़ मुझे भी नहीं चाहिए। राजा मुझे रानी बिल्कुल- खुली बन जाए। मुझे बिल्कुल और फिर कोई ये interest और नहीं। फिर जब भी ऐसे को ऐसे ऐसे दिखाना पड़ेगा। दिखाइए बाबू, अभी हमारे हाथ पे फिलहाल नहीं है, हमने सोचा था कि अगर हम ऐसे रखेंगे तो ऐसा लगने वाला है वो। तो बट अगर सोचो ऐसा, जब भी हमारे ऐसे देख रहे हैं, बाबू दिखाइयो। अब ये वाला जो टैटू है, स्टिल दिस लुक्स बेटर, जब भी हम हाथ मिला रहे हैं फिर कुछ भी तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। बट ये बनवा के तो इट्स गोना बी बैड। दिस इज व्हाट शी गॉट। This is not actually which I wanted, but What do you want? अब मैंने इसको बोला टैटू बनवाते हैं, नए साल पे एक नई चीज़ के साथ एंटर करेंगे, कुछ भी अच्छा। जैसे मेरे टैटूज का बहुत मायने है मेरे लिए, मैं ऐसे फालतू के टैटूज नहीं बनवा दी, कुछ भी रैंडम बनवा लिया ऐसा। तो मेरे को अभी भी जो भी बनवाना है उसके लिए भी मुझे ना ऐसा सोचना है कि मैं क्या करवाऊँ। तो आप ऐसा कुछ भी मुझे आप बहुत पर्सनली अच्छे से जानते हो बाय गेस,
हमारी स्टोरीज़ के बाद आप हम दोनों को भी अब जान रहे हो, हमारे जो कंबाइंड चीज़ें हैं, प्लस आप नानू को भी जानते हो। तो अगर कुछ सजेशंस हो आपको, ऐसा नहीं कि हमें साथ वाले टैटू बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सजेशन अगर आपके पास हो कि नानू क्या बनवा सकती है और कहाँ बनवा सकती है, तो स्पेशली अपने नानू को ड्रेसिंग सेंस देखा है, तो वो इतना ज़्यादा उसका नीचे तक पूरी पैक होती है, बॉडी रिवीलिंग कुछ भी नहीं होता। तो इट इज जस्ट लाइक इतना सा हाथ मेरा दिखता है, इतने सा गर्दन से लेके मुंह तक दिखता है, तो मैं अपना मुंह पर कुछ नहीं कर रहा हूँ। नाते पे करा ले तेरा ना लिखा दूँ क्या? सी लिखवाएगी अपने आप मुंह पे, माथे पे। छोड़ो बाबू, ये गाइस, ये देख लो, ये कैसी बात वही छोड़ो कि लव यू लिख लेंगे गाइस, लव यू लिख लेंगे। लव लिखवाओगी तुम और मैं लिखवाऊंगी यू। ये कैसा मतलब? वो लव तो फिर भी ठीक लग रहा है, यू एक हाथ पे यू कैसे गंदा टाइटल लगा तेरे को पता है? लव यू छी हो गया, ये तो छी कर दिया यार नाम तूने टैटू के नाम पे। अब मेरे को देखना है, मतलब मेरा ना कुछ ऐसा लिखवाने का मन कर रहा है, जैसे कि इधर या तो मैं यहाँ पे लिखवा लूँ, पर यहाँ दिखेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं इतनी पतली हूँ नहीं है। जब मैं ये पतली हो जाऊंगी तब मैं ज़रूर यहाँ पे एक टैटू बनाऊंगी, दिस काइंड ऑफ माई ड्रीम, अगर मैं पतली हो गई तब। बट अभी मैंने सोचा है कि मैं यहाँ थाई पे टैटू बनवा लूँ, कुछ लिखा हुआ, कुछ अच्छा सा कोट, कुछ अच्छा सा प्यारा सा, या फिर मैं राइट हैंड पे कुछ करवाऊँ। मैंने राइट हैंड पे कुछ करवाया नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? भाई ये हाथ वाली हरकत मत कर, तू अपनी चिड़िया को देख के वो हो जाती। नहीं, अब नहीं होते, चिड़िया तो उधर है, अब नहीं दिखता, चिड़िया से फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो मेरे को कुछ ऐसा कराने का मन कर रहा है। इनफैक्ट मेरे को ना यहाँ पे शोल्डर पे भी कराने का मन था, या तो यहाँ पे दोनों शोल्डर्स पे छोटे छोटे सन एंड मून बनवा लूँ। लेकिन मुझे सन एंड मून का एक्चुअली मीनिंग देखना पड़ेगा। इफ़ आई गॉट सन एंड मून टुगेदर तो वो कैसा लगने वाला है, एंड इसका क्या क्या बोलते हैं कि क्या इफेक्ट होने वाला है बॉडी पे, और कैसा। तो तुमने इफेक्ट पढ़ के मैंने ये क्यों ये वाला देखा नहीं था, ये बनने के बाद से क्या चेंजेस हुए तुम्हारे ऊपर? उसका मतलब क्या है? तुम शॉर्ट टेम्पर हो गए। कोई शॉर्ट टेम्पर नहीं हुई। तो अपने बारे में देख ले फिर, तुम तो पता नहीं क्या ना करवा के भी इतनी हो रखी है। बोल देखा? तो मेरा मतलब मेरे को टैटू ऐसा चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ मीनिंग हो, ऐसा ना हो फालतू का कुछ भी। ऐसा ना नहीं मिला ईवी। गाइस ये ईवी लिखवाएगी अपने हाथ पे, पर मैं कभी तेरा नाम नहीं लिखवा सकती, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं एन लिखवा लूँगी, ओनली एन, वो भी अपने फिंगर में यहाँ छुपा हुआ। मेरे को अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स बिल्कुल पसंद नहीं यार टैटू के नाम पे, वरना मैं ऑस्कर ना लिखवा लेती कभी ज़िंदगी में। ऑस्कर क्या लिखवा रही है? गरीबों वाला टैटू क्या लिख रहे थे गाइस? कुछ भी लिखवा रही है। दिल जले, दिल दुखा, बेवफा टैटू ढूंढ रही है, बेवफा टैटू। ईवी बेवफा है। अपने बारे में मत बता अब तू। वो नहीं तू लिखता बेवफा, तू होगी बेवफा। मारूंगी। लगी क्या? हड्डी नहीं, हाँ जूती। एक बेवफा है, हमें वफा है। गाइस चलो बाय यार, ये तो फालतू चीज़ देखे जा रही है। ये क्या है? कुछ तो औशो का मुंह देख लो कराना। गाइस मम्मी जा रही है, सुबह के 4:45 बज रहे हैं। रुक जा बेटा, चलो मिलते हैं थोड़े दिन के बाद, फिर मिलते हैं हम। कहाँ जा रहे हो? हाँ हमारा प्रोग्राम थोड़ा लंबा है, नहीं रहे। बता दूं कहाँ जा रहे हैं? मैंने बता दिया, गुजरात जा रही हूँ बस। और गुजरात के बाद पता है कहाँ जा रहे हैं? नहीं उतना नहीं बता। हाँ चलो ठीक है, चलो अभी अहमदाबाद जा रहे हैं, चुप। फिर वहाँ से हमारा दूसरा टूर है, फिर दूसरा टूर है, टूर बहुत सारे टूर्स हैं। चलो बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मम्मी जा चुके हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी। नानू भी निकल चुकी है क्योंकि ऑफिस उसको जल्दी जाना था, वो निकल चुकी है। तो और मुझे भी जाना है एक मीटिंग के लिए, तो मैं डायरेक्ट ऑफिस नहीं जा रही हूँ। तो आज का लुक है कुछ ऐसा, ये वही जो अभी वेबसाइट से लिया था,
ऊपर का टॉप ना मैंने नानू से ऑलरेडी मंगवा लिया था, बट ट्राउज़र मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको ब्लैक ट्राउज़र से टीम अप कर लिया है। फिलहाल जा रहे हैं अपने ऑफिस। मम्मी जा चुकी है, वो घर बहुत शांत सा लग रहा है, खाली खाली सा। मम्मी वैसे आ जाएंगे जल्दी, लेकिन थोड़ा मतलब ये मंथ क्या है एंड तक ही आ पाएंगे वो, क्योंकि दीदी वगैरह आ रहे थे तो वो लोग निकल चुके हैं। और आई नो कि भाई मतलब मम्मी थे तो सब आपको भी बड़ा मज़ा आ रहा था, हम लोग को भी मज़ा आ रहा था, बट मम्मी के जाने से एकदम से ऐसे शांति सी हो गई। होता है कि जब कोई भी घर आता और कुछ ऐसे चले जाता तो शांति तो हो ही जाती है। ठीक है, बट हमारा तो यही है कि हमारे साथ ज़्यादा कोई रुकता है नहीं, मतलब मॉम को भी काम होते हैं उनके पसंद, तो हम इसलिए ज़्यादा उनको प्रेशर कर नहीं सकते कि आप हमारे पास रुको। बट जितने दिन चले थे वो मज़ा आ गया, अभी दोबारा आ जाएंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। अभी मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए, और ये देखो ढोलू पोलू, इसको सुसु वसु करा देते हैं। और जो लोग पूछते हैं कि ढोलक क्या करता है अकेले, तो ढोलक कुछ नहीं करता, ढोलक के लिए गार्ड अंकल हैं यहाँ पे, तो वो दिन में 2-3 बार आके इसको वॉशरूम वगैरह ले जाते हैं, खाना वाना दे देते हैं, बहुत खिला लेते हैं, फिर वो आराम से सोता रहता है। चलो अब निकलते हैं, पापा। मैं आ चुकी हूँ घर, और जब ये व्लॉग देख रहे हो उसी टाइम पे ये शूट हो रहा है, तो बस मेरे को ये बताना था कि मॉम तो जा चुके हैं और घर आते ही बहुत शांत लग रहा है। और ऑस्कर भी आई गेस, उसको भी इतना टाइम से मॉम थे, भले ही 5-6 दिन थे, बट मॉम उसके साथ थे तो उसको भी अच्छा लग रहा था, और मुझे भी खाली खाली लग रहा है। जब हम दोनों को खाली लग रहा था, नानू की तो वो मॉम थे, तो नानू को तो कितना खाली खाली लग रहा होगा। तो फिलहाल वो जा चुके हैं घर से, तो क्या कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये वाला व्लॉग तो मैं एंड करती हूँ। लेट्स सी कि अब नेक्स्ट व्लॉग में हम दोनों आपके लिए क्या अतरंग लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट आते रहने चाहिए। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स।